हेलो दोस्तों। श्री हनुमान जन्म उत्सव इस बार 57 साल बाद शुभ योग में मनाया जाएगा। कितने साल बाद? 57 साल बाद। कारण पता है क्या है? पंचग्रह योग में हनुमान जी का प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। इससे पहले 1968 में ऐसा योग आया था। 1968 में भी योग पड़ा था। इस बार हस्त नक्षत्र में पंचग्रह योग है, मीन राशि में बन रहा है। मीन राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति और शुक्र वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र मीन राशि में है। इस विशेष योग में सूर्य, शनि और राहु की त्रियुक्ति के साथ शुक्र और बुध का भी सहयोग है। यह स्थिति धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 57 साल बाद यह योग पड़ रहा है। इस दिन कई जातक हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे जतन भी करते हैं। विशेषकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमंत स्रोत का पाठ करते हैं, हनुमान बड़ वानल स्रोत का पाठ करते हैं, हनुमान सट्टिका आती है उसका पाठ कर सकते हैं, पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर चाहते हैं पारिवारिक सुख, शांति, स्वस्थ और दीर्घायु, तो इस दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें घर में। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा इस दिन जो है एक बात और कही जाती है कि श्री हनुमान जन्म उत्सव जो है इसलिए मनाया जाता है कि चैत्री पूर्णिमा के दिन सभी को पता है कि इनकी माता का नाम अंजनी था और वानर राज केसरी के ये पुत्र थे। इनके घर में एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया था, तो ये अपने आप में बहुत खास है। इसलिए हनुमान जी की आप पूजा जरूर करें, जितना समय हो उस हिसाब से करें। मंदिर जरूर जाएं, भगवान को भोग लगाएं, तुलसी पत्र अर्पण करें और हनुमान जी के साथ साथ श्री राम जी का भी नाम जरूर लें। राम नाम का स्मरण करेंगे तो हनुमान जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें। ये नहीं कि आप हनुमान जी की पूजा कर लिया और श्री राम जी को याद नहीं किया, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और श्री हनुमान जी जहां वहीं पर मिलते हैं जहां श्री राम का ध्यान होता है। तो पूजा करते वक्त ये गलती बिल्कुल ना करें। श्री राम जी की पूजा पहले करें, उसके बाद श्री हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि श्री राम की पूजा से ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपने श्री हनुमान जी की पूजा कर ली और हनुमान जी का कुछ भी आप मतलब नहीं किया तो भी हनुमान जी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि श्री हनुमान जी कभी भी अपनी पूजा से नहीं, जितना श्री राम की पूजा से प्रसन्न होते हैं। तो श्री राम की पूजा आप जरूर करें और सबसे पहले करें, उसके बाद श्री हनुमान जी की पूजा करें। तो अगर ये कार्य करते हैं या फिर हनुमान सट्टिका पढ़ते हैं, बहुत शुभ होती है इस दिन, क्योंकि मुहूर्त का तो फर्क पड़ता ही है। अगर ये कार्य आप करते हैं तो कहा जाता है कि अनंत गुना फल मिलता है। इस बात का आप ध्यान रखें और भगवान को आप रोटा होता है ना, रोटा जैसे रोटी मतलब मोटी मोटी बनाकर, कहा जाता है उसका चूरमा बनाकर देसी घी डालकर और काफी मेवा डालकर बनाया जाता है। रोटा, रोटे का चूरमा बहुत प्रिय है। रोट के लड्डू जिसको बोलते हैं, जिसको नहीं पता है, रोट के लड्डू इसलिए बोला जाता है कि जैसे रोटी होती है ना, रोटी को सेक लिया, उसके बाद बारीक बारीक पीस लिया, चूरमा बना लिया, उसमें मीठा डालकर और अन्य मतलब मेवा वगैरह डाल